बता दें, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान जयराम ठाकुर ने सीपीएस विवाद समेत अन्य मसलों को लेकर जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सीपीएस को लेकर हिमाचल सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। हिमाचल हाईकोर्ट ने नियुक्ति रद्द की है। हालांकि हिमाचल सरकार आगे जाने की बात करती हुई नजर आ रही है। सर, किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए, फैसला तो आना ही था और हम पहले दिन से आश्वस्त थे कि फैसला इसी तरह का आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि वो नियुक्तियां ही गलत की गई थी, गैर संवैधानिक तरीके, असंवैधानिक तरीके से वो नियुक्तियां की गई, नहीं की जा सकती थी। हम भी 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हमारे सामने भी इस तरह के आग्रह आते रहे नियुक्ति के लिए, लेकिन हमने नहीं किए। इसलिए नहीं, क्योंकि वो नहीं किए जा सकते हैं। जब एक कानून बन गया है, 15% से ज्यादा मंत्रिमंडल का आकार नहीं होगा आपका, और उसके बाद 6 सीपीएस बना दिए, कैबिनेट के दर्जे के साथ उनको सुविधाएं दी गई, डिपार्टमेंट अलॉट किए गए, फाइल पर रिकॉर्ड करने के उनको जो है सुविधा दी गई। ऐसी सूरत में हमने उचित समझा कि अब कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। हम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में, और समय लगा, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला आया। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। सर, क्या सिर्फ सीबीएस की नियुक्ति जो है रद्द वहां तक जो है रह जाएगी बात, या फिर आगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विधायकी भी जो है जानी चाहिए, जो है उसको किस तरीके से? नहीं, निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि एक फैसला तो आया, उनकी सुविधाएं वापिस ले ली गई। दूसरा फैसला बहुत महत्वपूर्ण हमको लगता कि ये आना चाहिए, ये होना चाहिए कि उनकी सदस्यता ही समाप्त होनी चाहिए विधानसभा से। और तीसरा हमारा ये मानना भी है कि जो उनको सुविधाएं दी गई 2 वर्ष तक, जिन सुविधाओं का इस्तेमाल उनका किया, उसकी रिकवरी का विषय भी बनता है। और कोर्ट ने उसमें जो क्लॉज है और जो जजमेंट है उसमें पैरा 50 में जो है उसमें जिक्र भी किया है। जब जो कानून बना उसको भी निरस्त किया उनने, और उसके साथ साथ में जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र किया है, उस परिभाषा में ये भी आता है कि जो सुविधाएं दी गई थी उस पर जो खर्चा हुआ है उसकी रिकवरी भी की जा सकती है। मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि जहां हिमाचल प्रदेश सरकार के पास सैलरी देने के लिए, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, वहां सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। 6 करोड़ के लगभग वकीलों को हिमाचल प्रदेश की सरकार पहले दे चुकी है हाई कोर्ट में। अब एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में की गई है और उसमें करोड़ों रुपए और खर्च होगा। सरकार की प्राथमिकता हिमाचल के विकास से संबंधित नहीं है, बेरोजगारों को नौकरी देने की नहीं है, कर्मचारियों की उनको सैलरी डीए की किस्तें वो देने के लिए नहीं है। तो ऐसी चीज़ों पर इस प्रकार की परिस्थिति बनी है हिमाचल प्रदेश की, और मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्य है ये। सर, खर्चे का जिक्र आपने किया। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उन्होंने 5 वादे जो महत्वपूर्ण जनता के बीच में किए थे वो पूरे कर दिए हैं। कोई भी वादा पूरा नहीं किया। अगर वादे पूरे किए होते तो हम ही कह देते, तो हमारी कहने की स्थिति नहीं बन पाती। कोई वादा हिमाचल प्रदेश में पूरा नहीं किया। जो गारंटियां थी 10 की 10 जहां की हैं वहीं की वहीं खड़ी हैं। 2 वर्ष का कार्यकाल बीत गया है हिमाचल प्रदेश में। मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने 1500 रुपये कितनी महिलाओं को दिया? मुझे बताइए कि गोबर की गारंटी दी तो उसका क्या हुआ? मुझे बताइए कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, 125 मिलती थी, वो भी बंद कर दिया आपने। 5 लाख नौकरी देने की बात कही थी, 1.5 लाख नौकरियों के पद जो 2 साल से खाली पड़े वो भी समाप्त कर दिया आपने। इसलिए कोई किस बात की गारंटी की बात कर रहे हैं? खटाखट जो भी गारंटी थी उसमें फेल हुए हैं। और मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको माफी मांगनी चाहिए। और मुख्यमंत्री को कहा कि सरल तरीका तो ये है कि ये गारंटी तो 10 जन्म आप पूरा नहीं कर सकते हैं, बेहतर होगा कि हाथ जोड़ करके माफी मांग लो कि भाई हमारे नेताओं ने ये कर दिया और हमसे ये झूठ बुलवा दिया, ये हम पूरा नहीं कर सकते हैं। और हिमाचल का गारंटी का मॉडल पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना है। सर, इसके अलावा एक सवाल ये कि पहले जलेबी का जिक्र हुआ, अब जो है समोसा कहीं ना कहीं ट्रेंड में पिछले दिनों देखने को मिलता हुआ नजर आया। क्या कहेंगे जिस प्रकार से जो एक पॉइंट रखा गया कि सरकार विरोधी कृत्य है? देखिए, हैरानी की बात तो यह है कि सरकार फैसले किस तरह के ले रही है। टॉयलेट बनता है तो उस पर टॉयलेट टैक्स लगाने की बात कह रही है, और उसके बाद अगर किसी कार्यक्रम में, बैठक में समोसा मंगवाया गया तो समोसा नहीं पहुंचा, समोसा किसी और ने खा लिया, उस पर सीआईडी की जांच बिठा दी जाती है। तो जब इस प्रकार की बातें करेंगी सरकार, तो आप अंदाजा लगाओ, जब गंभीरता ही नहीं है, सोचे समझे बिना फैसले लेने की जो आदत बन गई है, तो निश्चित रूप से वो मजाक का विषय बनेगा। और हिमाचल आज कांग्रेस की सरकार के इस तरह के कारनामों को भुगत रही है।
हमारे साथ बात करने के लिए जयराम ठाकुर जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।